हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 4 आ गई है और ये 26 जुलाई की वर्कशीट है मैथमेटिक्स की। तो सभी बच्चों को वर्कशीट करने से पहले आपको स्टूडेंट अपनी डायरी में स्टूडेंट का नाम लिखना है और आपके क्लास टीचर का क्या नाम है, ये सभी लिखकर आप वर्कशीट उसके बाद सभी को हल करनी है। ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको ज्योमेट्री या ज्यामिति से रिलेटेड क्या है जानकारी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई है और कुछ साइन दिए गए हैं और उनको आपको देखना है कि आप डेली लाइफ में ऐसे साइन कहाँ कहाँ पर देखते हैं, तो उनको भी आपको संबंधित करना है, उनसे जोड़ना है और वहाँ पर कैसी आकृति बन रही है वो भी देखना है सभी बच्चों को। ओके बच्चों। तो देखिए, आपको इसमें दिया गया है कि निम्न ज्यामितीय चित्रों को उनके नाम तथा दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान कीजिए। मतलब आप डेली लाइफ में क्या क्या चित्र देखते हो उनसे मिलान कीजिए। ओके बच्चों। तो देखिए, आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक बिंदु कहते हैं। ओके बच्चों। और आपको देखिए, इसमें एक लाइन दी गई है। ये लाइन क्या है, इसमें दोनों तरफ तीर के निशान है, इसलिए इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम किरण है। इस लाइन का नाम क्या है बच्चों, इस लाइन का नाम किरण है। ओके बच्चों। देखिए, आपको फिर से एक लाइन दी गई है, फिर से आपको एक लाइन दी गई है और इस लाइन में आपको क्या है, इस लाइन में आपको दोनों तरफ क्या नहीं दिए गए हैं, दोनों तरफ तीर के निशान नहीं दिए गए, ऐसे तीर के निशान नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को रेखाखंड कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं बच्चों, इस लाइन को हम रेखाखंड कहते हैं। ओके बच्चों। अब देखिए, आगे आगे आपको फिर से एक लाइन दी गई है। इस लाइन में देखिए, सब लाइनें एक जैसी नहीं है, सब लाइनें अलग अलग है और इनमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस है। इसी वजह से सभी लाइनों के नाम क्या है बच्चों, अलग अलग है। अब देखिए, आपको फिर से ये लाइन दी गई, इसमें क्या है, इसमें आपका एक तरफ तीर का निशान है और एक तरफ एंड पॉइंट है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम रेखा कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं बच्चों, इस लाइन को हम रेखा कहते हैं। ओके बच्चों। अब देखिए, आपको फिर से दो लाइन दी गई है। ये दोनों लाइनें कैसी है, दोनों लाइनें एक जैसी है और ऊपर नीचे है, इसलिए हम इनमें बीच में गैप है, इसलिए ये कैसी लाइन होगी, ये पैरेलल समांतर लाइन होगी। ओके बच्चों, इसका नाम क्या है, समांतर लाइन है। अब देखिए, आपको यहाँ पर दो लाइनें दी गई है जो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यहाँ पर आपको फिर से दो लाइन दी गई है, लेकिन ये लाइनें आपको ये क्या कर रही है, ये एक दूसरे पर लंबवत है, इसलिए ये क्या होगी बच्चों, ये लंबवत रेखाएं होगी। ये क्या होगी, लंबवत रेखाएं। ओके बच्चों। अब देखिए, आपको फिर से कितनी लाइनें, बहुत सारी लाइनें दी गई है। ये सभी एक बिंदु पर क्या कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये क्या होगी, संगामी रेखाएं। ये क्या होगी बच्चों, संगामी रेखाएं। ओके बच्चों। अब देखिए, आपको फिर से एक लाइन दी गई है और ये क्या है, ये आपको एक किरण है। इस किरण पर क्या है, आपको कुछ पॉइंट दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही अनंत पॉइंट हो सकते हैं। ये सभी क्या है, ये एक ही रेखा पर उपस्थित पॉइंट है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, संरेखी बिंदु। इसलिए इन बिंदुओं को क्या कहते हैं बच्चों, संरेखी बिंदु। ओके बच्चों। अब देखिए, आपको सब सभी बच्चों को वर्कशीट जब करोगे तो उसमें नाम लिखना है। तो मैंने सभी को अभी नाम बता दिया है और फिर से मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि आपको रेखाएं जो दी गई है उनमें उन रेखाओं के नाम और जो पॉइंट दिए गए उनके नाम भी आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको
छांट कर लिखना है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। ओके बच्चों, देखिए आपको ऊपर तो देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर तो आपको ये क्या दी गई है, रेखाएं दी गई है। ओके बच्चों, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको उन रेखाओं के नाम दिए गए हैं। ओके बच्चों, तो अभी देखिए आप इनका क्या करेंगे, अभी हम इनका नाम लिखेंगे। जब वर्कशीट करो तो आप उनका नाम लिखना है सभी बच्चों को। इसलिए देखिए इसका नाम क्या लिखना है, इस पॉइंट का नाम लिखना है सभी को। इसका नाम लिखना है बिंदु। इसका नाम क्या लिखना है, इसका नाम बिंदु लिखना है। ओके बच्चों, जो आपको ये लाइन दी गई है इसका नाम क्या लिखना है, इसका नाम किरण लिखना है। इसके यहाँ पर लिख देना इसका नाम, आप जगह छोड़कर इसके नीचे इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या है, किरण है। फिर से देखिए आपको एक ये रेखा दी गई, इसका नाम क्या है बच्चों, रेखाखंड। इसका नाम क्या है, रेखाखंड। आपको ये लाइन दी गई है, इसका नाम क्या है, रेखा। इसका नाम क्या है बच्चों, रेखा। आपको सॉरी ये लाइन, आपको ये चित्र दिया गया है, इसका नाम क्या है, ये कैसी रेखाएं है, लंबवत रेखाएं है। ओके बच्चों, कैसी रेखाएं है, लंबवत रेखाएं है। फिर से आपको इधर दो चित्र दिए गए हैं, आपको ये बहुत सारी रेखाएं एक जगह पर मिल रही है, तो इसका नाम क्या है, संगामी रेखाएं। इसका नाम क्या है बच्चों, संगामी रेखाएं। अब देखिए, अब आपको आगे दिया गया है कि एक रेखा पर 3 बिंदु है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, संरेखी बिंदु। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर उपस्थित बिंदु, इसलिए इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम लिखोगे आप संरेखी बिंदु। और जो आपको ये लाइन दी गई है, ये दो लाइनें समांतर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा। इसका नाम क्या लिखोगे, समांतर रेखा है। जैसे इसका नाम यहाँ पर दिया गया है, समांतर रेखा है। ओके बच्चों, अब देखिए आपकी एक चित्र और रह गया है। इस जैसे ये दो रेखाएं है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका नाम क्या है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा। ओके बच्चों, अब देखिए आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कुछ ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे कि जो आप डेली लाइफ में देखते हो, और वहाँ पर आप कुछ प्रतिच्छेदी रेखाएं, कुछ समांतर, कुछ लंबवत रेखाएं देखते हो। जैसे सभी ने टॉर्च देखी होगी। टॉर्च क्या है, टॉर्च आपकी एक क्या है बच्चों, टॉर्च आपकी एक रेखा है। टॉर्च क्या है आपकी, जैसे आपने टॉर्च एक जगह से स्टार्ट की जलाना, जैसे ये टॉर्च है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन आगे आगे तक जा रही है, इसलिए ये क्या है, एक रेखा है। ये क्या है बच्चों, एक रेखा है। अब जैसे आपको ये रास्ता दिखाया गया है, इसमें दोनों ओर क्या है, एक तरफ से साधन जाते हैं, दूसरी तरफ से साधन आते हैं, इसलिए ये क्या है, दोनों समांतर रेखाएं। ये कैसी रेखाएं है, समांतर रेखाएं। आपको ये पेंसिल दी गई है, ये पेंसिल क्या है, एक फिक्स लंबाई की है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, रेखाखंड। इसे क्या कहेंगे हम, रेखाखंड। ओके बच्चों, अब देखिए आपको ये तार दिया गया है, इस पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। ये मान लो यदि हम इन दोनों दो तार, आपको यदि दोनों तार देखे कि ये ऊपर वाला नीचे वाला तार, तो यदि दोनों तार क्या है, एक तो आपके ये क्या है, समांतर भी है, तो इसे समांतर रेखा भी कह सकते हैं। और यदि हम सिर्फ एक ही तार में देखें, यदि एक ही तार में देखें, जैसे आपके पास ये तार एक दिया गया है और इसी तार में देखें, तो इसमें इसी तार पर सारे पक्षी बैठे हुए, इसलिए ये क्या हो गए, संगामी रेखा, नहीं सॉरी, संरेखी बिंदु भी हो गए। यदि इन पक्षियों को हम क्या कह सकते हैं, संरेखी बिंदु भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए आपको यहाँ पर एक ये प्लस का निशान दिया गया है। ये प्लस का निशान क्या है, ये प्लस का निशान आपका लंबवत रेखाओं को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, लंबवत रेखाओं को। आपने देखिए पहिया देखा होगा, पहिया में उसकी तानी कुछ इस तरीके से होती है, तो यदि इन तानियों को हम देखें तो ये किसका काम कर रही है,
ये कुछ इस तरह के चित्र का काम कर रही है। तो ये क्या होगी, संगामी रेखाएं। इनका सबका मिलन पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको आपको एक चित्र दिया गया है और इसमें आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो जैसे ओ इसका क्या है, केंद्र, और ए बी इसके क्या है, ये ए बी एक व्यास है, और ओ सी क्या है, त्रिज्या, और ए सी क्या है, इसकी चाप है इसका। ओके बच्चों, तो देखिए आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और फिर हम इनका आंसर देखेंगे कि दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखिए। खाली स्थान में आपको उत्तर लिखना है कि बिंदु ओ क्या है। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ मैं और आपको मैं बताऊंगा कि देखिए इसमें आपको बिंदु ओ दिया गया है, बिंदु ओ दिया गया है। तो बिंदु ओ क्या है, बिंदु ओ इसका केंद्र है। ओके बच्चों, और ए ओ बी आपको दिया गया है। तो ए ओ बी क्या है, ए आपका इधर है और ओ और बी, तो ये क्या होगा, इसका व्यास। ये क्या होगा बच्चों, इसका व्यास होगा, ए ओ बी इसका व्यास। और ए सी आपको दिया गया है। देखिए आपको इसको थोड़ा साइज इधर कर लेता हूँ मैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया था ए ओ बी। ए ओ बी क्या है बच्चों, ए ओ बी इसका व्यास है। और आपको यहाँ पर दिया गया है ए सी। ए सी क्या है, ए सी इसका चाप है। ओके बच्चों, ए सी क्या है, चाप। और यहाँ पर ओ सी आपको दिया गया है। ओ सी क्या है, इसकी त्रिज्या। ओ सी क्या है बच्चों, इसकी त्रिज्या है। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि रेखाखंड, अगला क्वेश्चन क्या है, रेखाखंड ए बी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है और प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाएगा, प्रत्येक आधा भाग आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपका ए बी इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाएगा, प्रत्येक आधा भाग आपका वृत्तखंड कहलाएगा। प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाएगा बच्चों, वृत्तखंड कहलाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको फिर से क्वेश्चन दिया कि रेखाखंड ए ओ किसके बराबर है। रेखाखंड ए ओ, देखिए रेखाखंड ए ओ आपके रेखाखंड ओ बी के बराबर भी है और रेखाखंड ए ओ रेखाखंड ओ सी के बराबर भी है। तो यहाँ पर चाहे आप ओ बी लिख दीजिए या फिर ओ सी लिख दीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए आप बिंदु डी की स्थिति आपको बतानी है कि बिंदु डी की स्थिति क्या है। बिंदु डी वृत्त के बाहर है, इसलिए ये क्या होगा, बाह्य बिंदु होगा। ये क्या होगा बच्चों, बाह्य बिंदु होगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपने घर में से उन वस्तुओं के नाम लिखे जिनके द्वारा आप एक व्रत बना सकते हैं, एक व्रत बना सकते हैं। साथ ही अपने आसपास से कोई दो स्थिति लिखिए जहां आप व्रत बनता हुआ देखते हैं, जहां आप क्या करते हैं, व्रत बनता हुआ देखते हैं। ओके बच्चों, देखिए अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, आपको सेम यही चित्र वहाँ पर दिया गया था आपकी वर्कशीट में और मैंने इसको चित्र को बना दिया है और आपके आंसर लिख दिए हैं। ओके बच्चों, देखिए बिंदु ओ आपका क्या है, बिंदु ओ आपका क्या है बच्चों, बिंदु ओ आपका केंद्र है। ए ओ बी क्या है, ए ओ बी आपका व्यास है। सभी बच्चों को ऐसे ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ऐसे डाल दिया। पॉइंटों की जगह हमने क्वेश्चन बना दिए और आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे मैंने आपको आंसर बता दिए सभी के। और आपको अब मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी वर्कशीट में कैसे काम करना है। तो ऐसे काम करना है कि बिंदु O इजकल टू केंद्र, मतलब बिंदु O क्या है, आपका केंद्र है। ए ओ बी क्या है, वो ए ओ बी आपका व्यास है। ए सी क्या है बच्चों, ए सी जीवा है। और ओ सी क्या है, ओ सी आपकी त्रिज्या है। ओ सी क्या है बच्चों, ओ सी आपकी त्रिज्या है। और आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था कि जो वृत्त का आधा भाग है वो क्या कहलाएगा, वो अर्धवृत्त, आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। सॉरी बच्चों, इसको मैंने वृत्तखंड लिख दिया। वृत्तखंड आधा भाग भी हो सकता है और उसका छोटा सा भाग भी हो सकता है, इसलिए ये क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त। क्या लिखेंगे बच्चों, अर्धवृत्त।
व्रत। ओके बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखना है कि रेखाखंड ओ बी किसके बराबर है। रेखाखंड ओ बी रेखाखंड ए ओ या ओ ए के बराबर। ओके बच्चों। और जो बिंदु डी की स्थिति बतानी थी वो कैसा बिंदु है आपका, बाह्य बिंदु है। वो कैसा बिंदु है, बाह्य बिंदु। ओके बच्चों। अब देखिए आपको अगला एक क्वेश्चन दिया गया था आपको कि आपने आसपास ऐसी वस्तुएं देखनी है जिससे आप व्रत बना सकते हो। तो देखिए आपके पास, आपने देखा होगा कि प्लेट से भी आप क्या बना सकते हो, व्रत बना सकते हो। आपने बोतल का ढक्कन सभी ने देखा होगा, तो बोतल के ढक्कन से भी हम क्या कर सकते हैं, व्रत बना सकते हैं। थाली भी देखी होगी आपने, इससे भी क्या कर सकते हैं हम, थाली से भी हम व्रत बना सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें जो आप देख रहे हो आप अपने मन से भी लिखिए कुछ। ओके बच्चों। देखिए बच्चों, यदि किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है इस वर्कशीट में तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करें और मुझे बताइए कि सर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। और सभी बच्चे, यदि किसी ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो भी इसको वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट्स ज़रूर करे कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बच्चों। ओके बच्चों।